पिछले 2 सालों से हम लोग कंटिन्यू लगातार आंदोलन कर रहे हैं, तो आखिर आपको भी समझ के आना चाहिए। क्योंकि हम लोग बार बार बोले हैं कि हम लोग ओल्ड पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, लोगों को गुमराह करके, लोगों को भ्रम में रख के, लोगों को धोखे में रख के हम लोग भीड़ नहीं बुलाएंगे। इसीलिए जो लोग भी यहाँ आए हैं उन्हें सबसे पहले जानने का ये अधिकार होना चाहिए कि आपको क्यों बुलाए, आप यहाँ क्यों आए हैं। आज ये खेती बाड़ी का दिन है, सब लोग अपने घरों में धान लगाते हैं, लेकिन अपने कामों को छोड़कर यहाँ तक आए हैं सुनने के लिए। पहली बात, आज झारखंड राज्य, इस राज्य को बनाने के लिए न जाने कितने वीरों ने बलिदान दिया। मैं कितनों का नाम गिनाऊं और किनका नाम लूं, अनगिनत वीरों के बलिदान के बाद आज झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। तो झारखंड राज्य का निर्माण क्यों हुआ था? बिहार राज्य से धरती आबा बिरसा मुंडा की जन्मतिथि के दिन सन 2015 नवंबर को इस राज्य को अलग किया गया था। तो क्यों किया गया, क्या कारण था, आखिर इस राज्य के अलग करने का कारण क्या था? तो उस समय जब ये राज्य अलग हुआ था, आपकी जानकारी होनी चाहिए, हमारे राज्य के जो सर्वोच्च रहनुमा होते हैं, जिनको हम राज्यपाल करते हैं, हमारा सबाई राज्यपाल बोली वक्त प्रभात कुमार, हमारे राज्य के सबसे पहले राज्यपाल माननीय प्रभात कुमार ने एक लाइन कहा था कि जिन साधन संसाधन के साथ, जिन स्थिति परिस्थितियों में झारखंड राज्य अलग हुआ है, आने वाले 20 सालों में पूरे भारत का ये नंबर 1 राज्य होगा। लेकिन क्या नंबर 1 राज्य बना? नहीं। क्या भारत का नंबर 1 राज्य झारखंड बना? नहीं। अगर आप इंडेक्स की बात करें, तो आप शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, रोजगार की बात करें, या किसी भी सेक्टर की बात करें, हमारा राज्य पूरे भारत में 23वें नंबर में, किसी में 24वें नंबर में, किसी में 25वें नंबर पर है। तब हमें सवाल करना चाहिए कि कमी कहां रही। तब हमें सवाल करना चाहिए कि कमी कहां रही। आखिर 40% हम दिल्ली को अकेले 40% खनिज संपदा भेजते हैं, अकेले 40%। तो कमी कहां रही, कोথায় कमी थी? ना शिक्षा में बेहतर है, पढ़ाई लिखाई ठीक नहीं, ना हमारा दवा पानी ठीक है, ना नौकरी चाकरी ठीक है। तो भाई आखिर कमी कहां रहा? कमी 2 ही जगह में रहा मुख्य रूप से, एक शासन में, दूसरा प्रशासन, और तीसरा कमी हम जनता में, कि हम लोग कभी अपने अधिकार को नहीं समझे। क्योंकि हम देख पा रहे हैं जामताड़ा एक ऐसा जिला है जो थोड़ा सा भी बाहर के लोगों के अतिक्रमण से आजाद है। आप धनबाद जाके देखिए, आपको कहीं नहीं लगेगा झारखंड में है, लगेगा ये यूपी बिहार के कब्जे में चला गया है, ऐसा प्रतीत होगा। तो आप तो एक ऐसे जिले में है जहां कम से कम आपको लगता है कि चलो हम जंगल के नीचे हैं, ये मेरा जामताड़ा है। तो शासन प्रशासन की चूक, दूसरा जनता, क्योंकि जनता को अभी तक पता नहीं कि हम जो वोट डालते हैं किस लिए डालते हैं। वोट हम नेता नहीं चुनते हैं, वोट हम अपने भविष्य चुनते हैं, जिससे हमारा बच्चा पढ़ सके, एक अच्छा नौकरी कर सके, हमारी बहन आगे बढ़ सके, इसलिए हम मतदान करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, हमें जानकारी मिली है कि पूरे जामताड़ा में बीएड का कॉलेज ना है। तो बताइए कैसे एक राज्य उन्नति करेगा, कैसे जिला उन्नति करेगा, कैसे वे लोग उन्नति करेंगे? बिना शिक्षा की उन्नति हो सकता है? बिना पढ़ाई लिखाई की उन्नति होगा? हमारे घरों में छोटा छोटा बच्चा लोग है ना, उनको हम लोग सवेरे सवेरे स्कूल भेजते हैं कि नहीं? स्कूल इसलिए भेजते हैं कि वो बच्चा पढ़ेगा, वो बहन पढ़ेगी, और पढ़ने के बाद मास्टर नहीं बनेगी, डॉक्टर नहीं बनेगी, मैडम बनेगी, अधिकारी बनेगी। हम यही सोच के उन्हें पढ़ने भेजते हैं। लेकिन आज हमारे राज्य माननीय नाला से 3 बार विधायक रहे, वर्तमान में स्पीकर हैं माननीय श्री रविंद्रनाथ महतो, क्या कहते हैं? ये 80% है। तो हम चाहेंगे, मीडिया सामने है, एक तरफ हमारा सवाल रहेगा, दूसरी तरफ उनका जवाब रहेगा। उन्हें बुलाइए, माननीय स्पीकर को बुलाइए, उनसे हम सवाल करेंगे ये 80-20 कैसे है बताइए। यानी शासन की चूक है, वे शासन में है। उसके बाद मुख्यमंत्री जो आदिवासी समाज से संबंध रखते हैं, आदिवासी मूलवासी का नेता मानते हैं, एक स्कीम लेके आए हैं मुख्यमंत्री, सोना सोबरम धोती साड़ी योजना। आप लोग सुने होंगे, आप लोग तो खुश हो गए कि चलिए मुख्यमंत्री हम लोग को धोती साड़ी दिया है। हाँ दादी साहब, ए मासी काकीरा, क्या धोती साड़ी के लिए झारखंड राज्य बना था? धोती साड़ी के लिए झारखंड राज्य बना था? बताइए तो। मुख्यमंत्री आज झारखंडियों को दे रहे हैं। हम लोग मुख्यमंत्री की योजना का नाम है सोना सोबरम धोती साड़ी योजना। यानी हमारी मायरा मासीरा काकीरा के मुख्यमंत्री साड़ी दीचे और हमारे काकारा मामारा मोसारा के धोती दीचे।
क्योंकि हमें धोती साड़ी की दरकार है नहीं। यदि मुख्यमंत्री जामताड़ा कभी आए और यदि वो बोले कि हम आपके लिए धोती साड़ी लेके आए हैं, बोलेगा आपको धोती का डींग लगाएंगे। आप बताइए मास्टर का नौकरी किधर है? नहीं चाहिए हमको धोती साड़ी मुख्यमंत्री साहब। अरे आप आदिवासी हो के आदिवासी को बेवकूफ बना रहे हैं तो बाहरी लोग तो बनाएगा ही ना। आप एक संथाली बेटा होके बाकी संथाली लोग को बेवकूफ बना रहे हैं, मूलवासी को बेवकूफ बना रहे हैं, तो यूपी बिहार बंगाल वाला बनाएगा कि नहीं बनाएगा? देखिए मुख्यमंत्री कैसे मौका बनाए। अभी 2 महीना पहले दीदी लोग, क्योंकि आप लोग थोड़ा कम घूमते फिरते हैं, इन लोग जानता है, इनके पास मोबाइल है। आप लोग जितने भी महिला लोग दीदी लोग आए हैं, सुनिए 2 महीना पहले यहाँ एगो बहाली आया। बहाली समझते हैं ना? सरकारी नौकरी मास्टर का बहाली था, जिसमें 3600 मास्टर बने। 3600 समझ रहे ना आप लोग? पूरी समझते ना? कोरी, हाँ, तो 180 कोरी। 36 अगर कोरी में बांटेंगे 180 कोरी मास्टर का बहाली था। मान के चलिए अगर उसको हम जिला वाइज बांटते हैं तो हमारे पास 24 जिला है, यानी 3600 को डिवाइड करते हैं 24 से, तो एक जिला को कितना मिला? 150। यानी जामताड़ा जिला को नौकरी मिला था मास्टर का 150। अब जामताड़ा में भी 6 को ब्लॉक है, हम ब्लॉक तक बांट सकते हैं। 6 को ब्लॉक है जामताड़ा में, 6 को ब्लॉक है ना, यानी हम 150 को फिर से भाग देंगे 6 से, कितना निकलेगा? 25। यानी जामताड़ा का हर एक ब्लॉक में कम से कम 25 को मास्टर होना चाहिए। ये फतेहपुर ब्लॉक है, क्या 25 को मास्टर बना? 25 को मास्टर बना यहाँ। तो यही तो मौका बनाए, बोले ना कि मुख्यमंत्री हमारे हो कि हमको मौका बना रहे हैं। नौकरी किसको दिया पता है? यूपी बिहार एमपी बंगाल वालों को दिया। उनका आज के डेट में पेमेंट है 60,000 से 70,000। 2 से 3 साल बाद उनका तनख्वाह होगा 1 लाख। 1 लाख समझ है ना? हम लोग शायद एक मुश्त में 1 लाख देखे भी नहीं होंगे। हम लोग हार्डली 1000-2000 जानते हैं, यानी 1 लाख महीना होगा मास्टर का। वो नौकरी किसका था? हमारा और आपका था। मुख्यमंत्री दे दिए यूपी बिहार वालों को और आपको बोलते हैं धोती साड़ी लीजिए। बताइए ये क्या सही किया उन्होंने? इसीलिए हमने कहा कि शासन की चीज है, जो लोग शासन में है, जो लोग सत्ता में है, वो हमारे राज्य को नेशनल नाबूद करना चाहते हैं। जब फंसाए तो बोलते हैं आदिवासी का बेटा है। अरे अच्छा बात है, आदिवासी का बेटा है इसीलिए तो आपको मुख्यमंत्री बनाए थे, तो आदिवासी का काम क्यों नहीं हुआ? आज आदिवासी की लाखों एकड़ जमीन बाहर के लोग कब्जे में ले रहे हैं। सीएनटी की जमीन, एसपीटी की जमीन बाहर के लोगों को बेचा जा रहा है। तब कहे नहीं बोल रहे हैं कि आदिवासी की जमीन तुम बेचने वाले कौन हो? आप तब कलेक्टर को शोकाज क्यों नहीं कर रहे हैं जब फंस रहे हैं आदिवासी का बेटा? अब आता है प्रशासन। प्रशासन का मतलब डीसी एसपी। जैसे यहाँ बड़ा बाबू भी आए हैं, थाना प्रभारी आए हैं, धन्यवाद आपका, आपकी पुलिस टीम का धन्यवाद। यानी शासन के बाद आता है प्रशासन। आपको जानकारी होना चाहिए। अभी यदि हम वीडियो के पास जाए तो हमको डर के बात करना पड़ता है। थाना प्रभारी अगर हमको बुलाए तो हमको डर के बात करना पड़ता है। ऐसा ही होता है ना? हमको डर लगता है। जब भी हम थाना जाए हमको डर लगता है, हम ब्लॉक में जाए तो हमको डर लगता है। एसपी डीसी तो दूर की बात है, यानी ये प्रशासनिक व्यवस्था है। आपको याद होगा महाराष्ट्र में एक ऑटो ड्राइवर समझते हैं, एक ऑटो ड्राइवर ने महाराष्ट्र के एक जिला के एसपी से कहा था कि एसपी साहब, डू यू नो मराठी? इफ यू डोंट नो मराठी, रन अवे फ्रॉम माय स्टेट। एक मामूली टेम्पो ड्राइवर ने, हम तो थाना प्रभारी को देखते हैं और थर थर कांपने लगते हैं, हम वीडियो साहब को देखते हैं और थर थर कांपने लगते हैं। एक मामूली टेम्पो ड्राइवर ने एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यानी एक जिला के पुलिस के मालिक को कहा, क्या कहा? मराठी नहीं जानते हो, घास सुन ले आए हो क्या? यह हिम्मत हर झारखंडी में होना चाहिए, क्योंकि झारखंडी एसपीडीसी के बाप के बलिदान से नहीं बना है, लेकिन हाँ आपके बाप दादाओं के बलिदान से बना है। झारखंड किसी पीढ़ियों के बाप दादाओं के बलिदान से नहीं बना है, लेकिन जामताड़ा के लोगों के बाप दादाओं के बलिदान से बना है। इसीलिए लड़ाई है कि राज्य हमारा है, कि राज्य हमारा है, तो यहाँ बाहर के लोगों का कब्जा क्यों रहेगा? यही लड़ाई है कि राज्य हमारा है, और ये राज्य हमें फ्री में नहीं मिला। इस बात को आप जानते हैं ना? बहुत सारे लोग कहते हैं
कि अरे भाई, जिस समय झारखंड राज्य अलग हुआ उसी समय उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी अलग हुआ था। उनको बोलिएगा जो इस बात को कहते हैं कि 2000 में झारखंड अलग हुआ, 2000 में उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ अलग हुआ। आप हमारे झारखंड का तुलना उत्तराखंड छत्तीसगढ़ से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? हमको दिखाइए, एक भी आंदोलन दिखाइए। अरे उतना तो छोड़िए, उत्तराखंड बनाने में वो बिल्ली नहीं कटा है, हमारा गर्दन कटा है। कंपेयर नहीं हो सकता किसी भी हाल में। उत्तराखंड से हम तुलना नहीं कर सकते, हम छत्तीसगढ़ से तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ को बनाने में आंदोलन नहीं हुआ है, उत्तराखंड को बनाने में आंदोलन नहीं हुआ है, झारखंड को बनाने में 88 साल तक आंदोलन हुआ है। 88 साल तक आंदोलन हुआ है मेरे साथियों। इस बात को याद रखना होगा। अगर इस बात को भुला देंगे तो आने वाली पीढ़ी इतिहास, भूगोल, सभ्यता, संस्कृति सब भुला जाएगी। इसलिए लड़ाई अपने आप को बचाने की है। और हम बार बार बोलते हैं कि ये लड़ाई हम अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई, ये देखिए जो दीदी लोग आपके गोद में जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लड़ाई इनके लिए कि जब ये बड़े होंगे तो ये कहां जाएंगे? क्या ये महाराष्ट्र जाएंगे? क्या ये गुजरात जाएंगे? क्या ये बालू चोरी करेंगे? क्या ये कोयला का साइकिल ठेलेंगे? ये राज्य हमारा है, इस राज्य में पहला अधिकार हमारा होना चाहिए, इसलिए लड़ाई। अरे आप अब तो पेपर में ये भी पढ़े होंगे कि आप जो गांव में सड़क का टेंडर होता है, गांव में जो सड़क बनता है ना, उसका एक ठेकेदार होता है। ठेकेदार होता है ना, गांव में जो सड़क बनता है उसका एक ठेकेदार होता है। अब गांव में जो सड़क बनेगा उसका ठेकेदार भी कहां का है? बिहार, यूपी, बंगाल। सोच के देखिए झारखंड को कितना कमजोर किया जा रहा है। क्या हमारे लोग ठेकेदार भी नहीं बनेंगे? अरे मास्टर का नौकरी बेच दिए, इंजीनियर का नौकरी बेच दिए, वकील का नौकरी बेच दिए, अब था गांव घर में ठेकेदारी। अरे शहर में तो हम ठेकेदारी कर नहीं पाएंगे। जो जामताड़ा का शहर है, धनबाद का जो शहर है, जो हजारीबाग का शहर है, वहां तो कोई झारखंड का बेटा ठेकेदारी नहीं कर पाएगा। अब गांव में जो सड़क बनती है वहां भी यूपी, बिहार, बंगाल के लोग हावी हैं। इसीलिए आज ये लड़ाई है कि राज्य हमारा है, पहला अधिकार हमें चाहिए। आज जामताड़ा को प्रसिद्ध माना जाता है साइबर क्राइम के लिए। यानी भले साइबर क्राइम अपराध है, हम साइबर क्राइम का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन इस बात की चर्चा करेंगे जो साइबर क्राइम को करने वाले लोग हैं उनके पास दिमाग तो होगा। बड़ा बाबू वीडियो से तो ज्यादा ही होगा। यानी हम मानते हैं साइबर क्राइम अपराध है, लेकिन उनके पास दिमाग है। यदि सरकार चाहे उस दिमाग का प्रयोग राज्य के हित के लिए, जिला के हित के लिए किया जा सकता है। इसका मतलब यहाँ अगर इंजीनियरिंग, बेहतर आईटी सेक्टर की स्थापना किया जाए, बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज की अगर जामताड़ा में स्थापना किया जाए, तो जो युवा साइबर क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं वो इंजीनियर के लिए आएंगे और जिला और राज्य का नाम होगा। बताइए कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जामताड़ा में? बताइए स्पीकर होकर अगर नहीं कर पा रहे हैं, स्पीकर होकर नहीं कर पा रहे हैं तो कब कीजिएगा? आज जामताड़ा को अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ साइबर क्राइम की गतिविधियां हैं। साइबर क्राइम यानी दिमागी स्तर से वो बंदा मजबूत है। भले वो चोरी कर रहा है, अपराध कर रहा है, और हम अपराध का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उसके दिमाग की प्रशंसा करेंगे। उसका दिमाग है, और हम चाहेंगे राज्य सरकार इस क्षेत्र में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करे, ताकि जो युवा रास्ता भटक रहे हैं उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए। जो दिमाग वो साइबर में लगा रहे हैं वही दिमाग इंजीनियरिंग में लगाए और एक बेहतर इंजीनियर बन जाए। क्योंकि दुनिया की तारीख गवाह है मेरे साथियों, दुनिया को बदला अगर गया है तो शिक्षा के बदौलत बदला गया है। चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे, चाहे नेल्सन मंडेला रहे, उन्होंने एक ही लाइन कहा है कि दुनिया को अगर बदलना है तो शिक्षा के जोर से बदलना होगा। तो आज मैं जामताड़ा जिला के नाला विधानसभा और दुमका लोकसभा के अंदर यहाँ के सांसद और यहाँ के स्थानीय विधायक और साथ साथ जो पड़ोसी विधायक है इरफान साहब को भी बोलिए देते हैं, सारंग भी सटा हुआ रणधीर सिंह को बोल देते हैं कि आज इस क्षेत्र को
शिक्षा की आवश्यकता है, आज इस क्षेत्र को स्वास्थ्य की आवश्यकता है। आज इस क्षेत्र में बहुत सारी जगह सुने काजू का बागान है, काजू बागान है ना, ऐसे के काजू बागान আছে না, তো এই गवर्नमेंट के चाहे कि काजू बागान खातिर एक प्रोसेस यूनिट, जो काजू का जो विधि होता है उसको फिल्टराइजेशन करने का, उसको निखारने का एक प्रोसेस यूनिट की स्थापना किया जाए। अभी मान के चले काजू यहाँ बहुत भारी संख्या में मिलता है। अब गुजरात का सेठ लोग आता है कि झारखंडी के पास इतना दिमाग नहीं कि काजू बेचे। झारखंड के आदमी को हमेशा बहला के फुसला के रखा गया है। गुजरात का सेठ लोग आता है, हमको सूचना मिला और एक अधिकारी ने सूचना दिया है। गुजरात का सेठ यानी मोदी का देश का व्यापारी लोग हमेशा ठाकर होता है, इस बात को जानिए। अब वो लोग क्या करते हैं, हम जो काजू, ये पेड़ हमारा, वो पहाड़ हमारा, वो जंगल हमारा, वो काजू हमारा, हम 100 रुपये में बेच देते हैं। 100 रुपये में बेचते हैं, कहीं 40-50 में बेचते हैं। अच्छा एक बात बताइए, काजू तो आप लोग क्योंकि झारखंडी लोग तो काजू खाने के में सक्षम है नहीं, कितना रेट है काजू का? 200 किलो काजू मिला है, क्यों नहीं मिले? हाँ 900 1000 रुपया किलो काजू है। आपसे खरीदादार है 40 में, यानी यहाँ रोजगार का साधन है। यहाँ बस सरकार का नजर होना चाहिए। यदि सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना किया जाए, जिस प्रकार से काजू बनाया जाता है, उसे निखारा जाता है, तो मुझे लगता है जो हमारी माएं बहनें, जो हमारे अभिभावक जंगलों से काजू चुन कर लाते हैं, पहाड़ों से जो पेड़ों से तोड़ कर लाते हैं और 50 रुपया में बेचते हैं, उसे 1000 रुपया में बेचेंगे, इस क्षेत्र में विकास होगा कि नहीं? इस पर तो ध्यान है नहीं किसी का। सुनने में आया स्पीकर साहब तो चाय की दुकान में ही बैठते हैं, गांव जाते भी नहीं है। आज तक गांव नहीं जाते हैं। कितना दुर्भाग्य है कि स्पीकर जो है वो गांव जाते ही नहीं है, चाय की दुकान में बैठते हैं, चाय पीते हैं, गप मारते हैं और राशि कल्टी मार लेते हैं। दादा इसलिए आज हम लोग इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं उन्हें पढ़ने के लिए एक अच्छा कॉलेज हो, वहाँ हमारी अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो, फिर जाके एक अच्छा अस्पताल हो जहाँ हमारे लोगों का इलाज ठीक ठाक हो, और काम करने के लिए हमारी जगह हो। यदि यहाँ कोई भी वैकेंसी आएगी तो हमारे लिए हो, चाहे कलर का रहे, चपरासी का रहे या मास्टरनी का रहे, वह हमारे लिए हो, क्योंकि ये राज्य हमारा है, ना कि बंगाल वालों का है और ना ही बिहार वालों का है, ये राज्य हमारा है। यदि आज हम लड़ाई नहीं लड़ते हैं, क्योंकि जामताड़ा में अभी जमीन अधिग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये झारखंड है और कहा जाता है ना कि हमर हिया सोना चांदी तोपल जुड़े जो, यानी किस पेड़ के नीचे खजाना है, किस पहाड़ के नीचे खजाना है, कोई नहीं जानता है। आज से 100 साल पहले धनबाद में भी इसी तरह का जंगल था, यही सराय का पेड़, यही महुआ का पेड़, इसी प्रकार सुंदर जंगल था धनबाद सुने हैं ना, जाते हैं ना, आपके रिश्तेदार हैं ना, आज जाके देखिए कोयला का खदान बन गया। आज वहाँ के लोग बीमारी में, आज वहाँ के लोग भुखमरी में हैं, आज वहाँ के लोग तंगहाली में हैं। इसलिए झारखंड है। ये मत सोचिए कि हम तो जामताड़ा में रहते हैं, जामताड़ा में तो हरा हरा महुआ का पेड़ है, सराय का पेड़ है, जी नहीं, इस मिट्टी में कहाँ क्या है ये कोई नहीं जानता है। इसलिए अपने अधिकार को जानिए, अपने नियमों को जानिए, अपने कानूनों को जानिए, उसके लिए आपको पढ़ना होगा। आप पढ़ेंगे तभी लड़ पाएंगे। आज इस क्षेत्र में गुरुजी हमेशा आंदोलन करते थे, उन्हें विनोद बाबू ने भेजा था, और विनोद बाबू का एक ही नारा था, पढ़ो और लड़ो। क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, अपने अधिकार के लिए लड़ नहीं पाएंगे। आज देखिए कितना दुर्भाग्य क्या बात है, आज हमारे लोग आपस में लड़ते हैं, भाई भाई से लड़ता है, बहन बहन से लड़ती है, गोतनी गोतनी से लड़ती है, ससैया कुतैया से लड़ती है। आज ये व्यवस्था, अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए लड़िए, अपने आने वाले भविष्य के लिए लड़िए, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आप लोग तुमरा गुलगुलिया बुझते पारी देखे हैं। सबसे पहले हम क्षमा चाहेंगे कि हमको इस तरह का बात रखना पड़ता है, उदाहरण देना पड़ता है। तो जिनको हम आज गुलगुलिया बोलते हैं या बंजारा बोलते हैं, क्या उनका घर द्वार नहीं था ना? जिनको आज हम लोग गुलगुलिया बोले वाके बंजारा बोले मने आज के एक खाने था के काल के वही खाने था के आज की आई दिखे काल के वही दिखे, मने घूमने उनका काम होता है। तो क्या उनका घर नहीं था? घर था उनका भी जमीन था, जैसे हमारे पास है।
उनका भी माँ भाई बहन सब था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। क्या हुआ उनके साथ? ना आज जो झारखंड के साथ हो रहा है। सबसे पहले उनका जमीन लिया गया होगा। क्यों लिया गया होगा? ना कोई खनिज मिला होगा, या फिर कोई कंपनी लगा होगा, या फिर माइनिंग हुआ होगा, या फिर कोई उद्योग का स्थापना हुआ होगा। इसलिए सबसे पहले क्या हुआ? उनका जमीन लिया गया। जब जमीन लिया गया तो जिसका जमीन है उसका क्या रहेगा? इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि माँ और मिट्टी में अगर एक चुनना पड़े, मैया और मटिया में अगर एक चुनना हो तो माँ को नहीं माटी को चुनिएगा, लेकिन माँ तो एक दिन जाएगी ही शमशान, कब्रिस्तान। उसको तो जाना होगा, ये तो विधि का विधान है। चूल पकेगा सादा सादा, आंख में चश्मा चढ़ेगा, 2-4 को दांत झड़ेगा, और माँ को जाना होगा नदी के किनारे। दफनाइए चाहे जलाइए, उसको आप घर में नहीं रख सकते। रख सकते हैं सवार माया अच्छे ना এখন নাই আছে तो सवार माए, किंतु हम ये वाक्य रखते पालो नहीं ना, माँ को हम लोग नहीं रख पाएंगे। उनका एक दिन समय आएगा, वो मर जाएगी और उसको जोरिया नदी के किनारे ले जाएंगे, शमशान कब्रिस्तान कहीं ले जाएंगे और उनको दफनाएंगे या जलाएंगे। लेकिन ये जो मिट्टी है ये तब तक रहेगी जब तक ये संसार, ये मिट्टी तब तक रहेगी, ये खेत तब तक रहेगा, ये खलिहान तब तक रहेगा जब तक ये सूरज रहेगा, जब तक ये चंदा रहेगा, जब तक ये धरती रहेगी, तब तक ये मिट्टी ये खेत आपका रहेगा। आज आपके पास जो मिट्टी है जिसमें आप धान लगाते हैं, आपको तो आपके पूर्वजों ने दिया है, आप बनाए हैं। এখন যে তোমাদের কাছে এই যে ক্ষেত বাড়িগুলো আছে, তুমি কি নিজে या निर्माण তুমি নিজে করেছে? नहीं ना, आपने बनाया है। ये खेत जिसको आप अभी धान लगाए हैं, आपने बनाया है? नहीं ना बनाया है, आपके बाप दादा आपको बना के दिए हैं। आपके बाप दादा को उनका बाप दादा बना के दिया होगा, उनका बाप दादा उनके बाप दादा से लिया होगा, यही ना। यानी ये मिट्टी कई हजार साल से हमको पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती जा रहा है। मेरा बाप के पास था, हमको मिला के लिए भी आए हैं। जो हाल धनबाद का हुआ है, जो हाल बोकारो का हुआ है, जो हाल जमशेदपुर का हुआ है, वो जामताड़ा का नहीं होना चाहिए। इसलिए एक इंच जमीन किसी को मत दीजिएगा, एक इंच जमीन किसी को मत दीजिएगा। हमारा पहला आंदोलन का मकसद है, जो बिरसा बाबा भी कहते थे, ये लड़ाई भाषा हासा की है। भाषा यानी जमीन, भाषा यानी हमारी भाषा। सबकी थोड़ी थोड़ी अलग है, किसी की खोटा है, किसी की संताली, किसी की कुड़माली, किसी की राय बांग्ला, लेकिन सबकी अपनी अपनी भाषा है। अपनी भाषा को जिंदा रखिए। हमारी पहली लड़ाई है भाषा यानी जमीन की। अच्छा, आप लोग बिल गेट्स का नाम सुने हैं? बहन लोग, आप लोग बिल गेट्स का नाम सुने हैं? नहीं, लड़का लोग तो जानते होंगे, भैया लोग सभी जानते होंगे, पढ़े लिखे आप लोग घूमते हैं। हम बहन लोग से पूछ रहे, आप लोग बिल गेट्स का नाम सुने हैं? नहीं सुने ना? अच्छा, आपको आज बताते हैं। जैसे हम फुटबॉल का बात करते हैं तो आता है मेसी, अभी मेसी आता है, अभी वर्ल्ड कप जीता है। जब हम क्रिकेट का बात करते हैं तो विराट कोहली आता है। तो ठीक उसी प्रकार जब हम पैसा का बात करते थे ना, तो सबसे आज नहीं, आज से कुछ साल पहले बिल गेट्स का नाम आता। यदि हम पैसा का बात करें तो सबसे पहले बिल गेट्स, यानी दुनिया का, पूरी दुनिया का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी था दुनिया का वो। आज वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी नहीं है, तो क्या हुआ? उसका पैसा किसी ने चोरी कर लिया क्या? आपको लगता है कि बिल गेट्स का पैसा चोरी होगा? जी नहीं, उसका पैसा किसी ने नहीं चोरी किया। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक थे, यानी माइक्रोसॉफ्ट का कुछ हिस्सा बेच दिया है, और बदले में क्या लिया पता है? सोना चांदी। क्योंकि हम लोग यही करते हैं, बाप का जमीन बेच के सोना खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, साड़ी खरीदते हैं, धोती खरीदते हैं, 4 चक्का खरीदते हैं, मार्बल और टाइल्स वाला घर बनाते हैं। यही करते हैं ना, बाप का जमीन बेच के हम लोग यही करते हैं। बिल गेट्स ने सोना चांदी नहीं खरीदा, माइक्रोसॉफ्ट को बेचकर जमीन खरीदा है। मेरे साथियों, याद रखिएगा। अरे दुनिया का सबसे अमीर आदमी अगर इस ग्राउंड में पैसा बिछा देंगे ना, कि ग्राउंड नहीं हटेगा, इतना पैसा उसके पास था, इतना बड़ा मैदान, अगर वो एक एक को नोट बिछा देगा, कि ग्राउंड कम पड़ जाएगा, इतना पैसा था। लेकिन वो आदमी क्या किया? सोना नहीं खरीदा, चांदी नहीं खरीदा, R15 नहीं खरीदा, ये बड़का स्क्रीन टच मोबाइल नहीं खरीदा। वो आदमी क्या खरीदा? जमीन खरीदा। कितना खरीदा पता है? 3 लाख एकड़। 3 लाख एकड़, यानी अगर आपको वर्ग किलोमीटर में निकालना है, 245 से भाग दीजिए, 1000 से ज्यादा वर्ग किलोमीटर, यानी 1 लाख के बराबर।
एक जिला के बराबर हमारे धनबाद जिला का क्षेत्रफल है 2000 वर्ग किलोमीटर, यानी 1000 से ज्यादा, यानी बिल गेट्स ने पैसा छोड़ के 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा। यानी बिल गेट्स को भी समझ में आ गया कि बाप बड़ा ना भैया ना रुपया, सबसे बड़ा जमीन है। क्योंकि बाप भी एक दिन चला जाएगा, बड़ा भाई हमसे पहले जाएगा, माँ भी साथ छोड़ के चली जाएगी। अपना बेटा बेटी को अगर हम कुछ दे सकते हैं तो जमीन दे सकते हैं, ये हमेशा हमें कोई ये बताएंगे ये संथाल परगना है, ये तो सभी जानते हैं। संथाल परगना के संथाल दुमका में 1855 में सिद्धू कान्हू फूलो झानो के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ था, बताइए किस लिए था? जो मुख्य मुद्दा था जमीन, कि अंग्रेजों हम तुम्हें जमीन नहीं देंगे, ये जमीन नहीं देंगे। आज वही सरकार, जो भी सरकार बन के आई, हमारी जमीन को लुटा दी। इससे पहले की जो सरकार आई थी उसने एक बिल बनाया था जिसमें जीएम लैंड, उसको लैंड बैंक बना दिया। जीएम यानी गैर मजरूआ, जिसको हम लोग खास जमीन बोलते हैं, जिसमें सरना मसना, जिसमें मैंने सामूहिक यूज करते हैं, उसको जीएम लैंड को उसने लैंड बैंक बनाया। तो आज हमें सोचना होगा, इसीलिए ऐसे लोगों को चुनो जो तुम्हारे भविष्य को समझ सकता है, जो तुम्हारे भविष्य के अधिकार के लिए लड़ सकता है, और नहीं तो इसी प्रकार कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 5 बार सांसद बनेगा, लेकिन बदले में एगो बीएड कॉलेज नहीं, एगो पॉलिटेक्निक का कॉलेज नहीं, सिर्फ वोट देते हैं। एक दिन पहले मुर्गा दारू चखना मिलता है, यही तो झारखंडी की कहानी। इसलिए आज आपको बदलाव करना है, आज से तुम आपके बदलाव करते हो। मैं तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। और आज जिनको हम बंजारा बोलते हैं, जिनको हम बुलबुलिया बोलते हैं, उसी प्रकार का जीवन हमारी आने वाली पीढ़ी को भी करना। इसलिए आज संथाल परगना के जामताड़ा जिले के नाला विधानसभा में हम आए हैं। हम आपको यही संदेश देने आए हैं कि आज आपको चिंतन करना होगा, आज आपको मंथन करना होगा, नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा हमारे पास रोने के सिवा, हमारे पास पछताने के सिवा शायद ही कुछ बचे। और आज अभी जो आंदोलन चल रहा था, देखे मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे अभिभावकों, क्योंकि 23 साल में आप किसी भी सेक्टर में चले जाए, प्राइवेट, सरकारी, ठेकेदारी, अब तो आउटसोर्सिंग, अब किसी भी सेक्टर में चले जाए, हर जगह बाहर के लोगों का खर्चा। अब एक बात बताइए, यही बगल में हमको लगता है 10 किलोमीटर के बाद पश्चिम बंगाल है शायद, है ना? हमारे कितने झारखंड के लोग वहां मास्टर बने हैं? फतेहपुर के नाला के कितने लोग बने हैं? नहीं बने हैं। चलिए हमको दिखाएंगे आपका वीडियो का ऑफिस में और डीसी का ऑफिस में कितना पश्चिम बंगाल का आदमी यहाँ सरकारी नौकरी करता है। ये गलत है कि नहीं? ये गलत है कि नहीं है? अरे भाई, जब हमारे लोग, हमारा राज्य अलग है, हमारी सीमा अलग है, हमारे लोग आपके क्षेत्र में नहीं जा सकते नौकरी करने के लिए, अगर जाते भी है तो नियम से जाते हैं, तो आप क्यों आएंगे? आप क्यों आएंगे भाई? यदि आप हमारे हिस्से की नौकरी को लेंगे, यदि आप हमारे हिस्से के अधिकार को खाएंगे, तो हमारे लोग क्या करेंगे? क्या हथियार उठाएंगे या जीवन भर आंदोलन करेंगे या लड़ाई लड़ते रहेंगे? आखिर हमारे लोग क्या करेंगे? इसलिए आज ये जो लड़ाई है, झारखंड के अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जो युवान है उनके चेहरे में मुस्कान लौटाने की लड़ाई है। ये लड़ाई है अपनी जमीन को बचाने की, ये लड़ाई है अपने नियोजन को बचाने की, ये लड़ाई है अपने भाषा को बचाने की। आज और आपको बताएंगे कि राज्य में घोटाला कैसे होता है। हम बार बार बोले कि शासन और प्रशासन में अगर ईमानदार लोग नहीं जाएंगे तो ये राज्य हमेशा लुटता रहेगा। अब देखिए, शासन और प्रशासन मिलकर घोटाला कैसे करता है। शासन मतलब मंत्री और प्रशासन यानी आईएएस लोग। आईएएस समझ है ना? हाँ, आईएएस यानी जो किसी सेक्रेटरी लोग होते हैं। अभी यहाँ 9-10 की कौन कौन भैया और बहन लोग हैं 9-10 से? एक तो भाईरा वोट मिला से 9-10 में है आप लोग। अच्छा, आपने देखा कि आज आपका स्कूल का जो ड्रेस है वो हरा हो गया, हरा हो गया ना? रघु चचा है वो लाल कर दिया, एक खेमा खुश हो गया, अब दूसरा खेमा हरा पाके खुश है। उदाहरण दे रहे कैसे घोटाला हुआ है। अच्छा, ये कौन सा प्रखंड है? फतेहपुर है ना? हमारे हम रघुवीर दास से चाहेंगे कि वो सर्वे करें और हमको बताइए कि फतेहपुर प्रखंड में कितने लोग हरा रंग का फुल पैंट पहनते हैं?
एको नहीं पहनते होंगे। या फिर यहाँ जितना लोग आए हैं, चलिए यही चेक करते हैं कितना लोग हरा रंग का फुल पैंट पहना होगा, नहीं पहना है ना। इसका मतलब क्या है कि हरा रंग प्रचलन में नहीं है, हरा रंग प्रचलन में नहीं है। यानी यदि शासन प्रशासन को घोटाला करना होता है, कैसे करता है सुनिए। जैसे ही नई सरकार आई, उसने क्या किया, जो कंपनी होता है, जो कपड़ा बनाता है, जो कंपनी फैक्ट्री जहां कपड़ा बनता है, उसको जो सरकार के सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी आईएएस जाके बोले कि एक काम कीजिए, आपको कपड़ा बनाना है। बोला कौन सा, काला बना। तो बोला अरे काला बनाइएगा तो मंडल जी का, अंसारी जी का, माने मरांडी जी का दुकान में मिल जाएगा, काला रंग नहीं चलेगा, तो मार्केट में मिलता है। बोला ब्लू बना दे। बोला अरे तो महतो जी का, चौधरी जी का दुकान में मिल जाएगा, ब्लू भी नहीं चलेगा। तो बोला कौन सा रंग का कपड़ा बनाए सर। बोला ऐसा रंग का कपड़ा बनाइए जो किसी का दुकान में नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग को बिजनेस करना है, पैसा। भले मामूली बात आपको सुनने में लगता है कि आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन इसमें अरबों रुपए का गोलमाल है। अब बताते हैं, रंग बन गया हरा। हरा रंग आप पहनते नहीं, जिंदगी में पहने, एक ईमानदारी से बोलिए, यहाँ कितने लोग हरा रंग का फुल पैंट पहने हैं। हम आज तक नहीं पहने, या तो ब्लू, या तो काला, या तो ब्राउन, या तो आसमानी थोड़ा थोड़ा मिला जुला, यही पहनते हैं। यानी हरा रंग मार्केट में है ही नहीं, यानी सीधे घोटाला। उनको बोला कि आपको 6 महीना का टाइम नहीं है, आप हरा रंग का कपड़ा का निर्माण कीजिए। जैसे ही हरा रंग का कपड़ा बना होगा, 7वां महीना में नियम बना होगा कि आज के बाद झारखंड में, झारखंड सरकार का मान्यता प्राप्त जितना भी सरकारी स्कूल है, सबका रंग हरा। अब क्या हुआ, मान के चलिए अगर एक स्टूडेंट 1000 रुपया खर्चा किया, तो हाल फिलहाल पढ़े झारखंड में 79 लाख स्टूडेंट है। हम राउंड फिगर में ले आते हैं उसको 80 लाख गुना करने के लिए, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के घर से नहीं आते, जो करते हैं पब्लिक के बीच करते हैं। 80 लाख स्टूडेंट है झारखंड में। एक स्टूडेंट अगर 1000 रुपए इन्वेस्ट किया तो गुना कीजिए, तो 80 लाख में 1000 में 3 जीरो है, यानी 80 लाख में अगर 2 जीरो डालेंगे तो 80 करोड़, और 1 जीरो बचा हुआ है, यानी 80 करोड़ के बाद 1 जीरो डालेंगे तो 8 अरब। 8 अरब। अब मान के चलिए सरकार 5 साल रहेगी, जो बहन 9 में है वो 10 होकर 12 जाएगी, एक ही को कपड़ा नहीं चलेगा। यदि 5 साल में हो सके वो 5 बार कपड़ा रिपीट करेगी, यानी फिर अब 8 अरब को 5 से गुना कीजिए, यानी 40 अरब। एक मामूली बात, एक मामूली बात, एक मामूली सा बात आपको बता दी। क्योंकि अब मान के चलिए कि 2024 में कोई सरकार फिर बन गई, उसको भी मन किया है घोटाला करना, क्या करेगी, वो कर देगी पीला। बताइए कहेगा पीला फुल पैंट है, बताइए कहेगा पीला फुल पैंट है, पीला फुल पैंट है। अरे रघुवर सरकार में भी जाते हैं ना, उसका ड्रेस क्या था, कत्था, कहेगा कत्था पहनता है, कत्था पहनता है। अरे लाल ड्रेस में फुल पैंट पहनता है क्या। दोनों सरकार फुल पैंट में खाली घोटाला किया है। 40 अरब यहाँ नहीं है मेरे साथ। यही होता है पढ़ा लिखा में। अगर हम लोग पढ़ा लिखा है, दिमाग से सोचते हैं, इसलिए बात आपके सामने रखे, स्पीकर को पूछिएगा थोड़ा कि जानकारी है। मामूली खाली कपड़ा बदला 100 अरब रुपए का घोटाला होता है। 24 में भी घोटाला हो सकता है, लेकिन आप नहीं करेगा। बोला ही थोड़ा गाँव में फूल खोल दिया, 24 में लोग नहीं करे। अगर ये बात हम नहीं बताते तो 24 में रंग क्या होता पता है, पीला। 29 में गुलाबी। कौन बनता है गुलाबी और पीला, ईमानदारी से बताइए। ये है घोटाला, इसीलिए पढ़ा लिखा नेता चुने। और अब महिला घोटाला समझाते हैं। यहाँ पीएम आवास को मिला होगा, मिला ही होगा। जाके देखिए कि पीएम आवास का दाम क्या है। 1,20,000। ये दादीरा तुम्हारा पाएगी ना, पीएम आवास, प्रधानमंत्री आवास, तुम्हारे बड़ी चारों तो अच्छे ना, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे गोतनी, तुम्हारे साथ पीएम आवास। वहां जाके देखिए लिखा होगा 1,20,000। यानी एक पीएम आवास में सरकार कितना पैसा आपको दे रही है, 1,20,000। इस ग्राउंड में आसपास देखिए, या फिर कहीं बगल में कोई चबूतरा है क्या, कोई चबूतरा है, जाके चबूतरा में भी दाम लिखा होगा। कितना रेट है बताइए, कम से कम तो 1.5 लाख से प्लस है, एवरेज 2 लाख होगा। अब ईमानदारी से बोलिए, यहाँ मिस्त्री लोग बैठे हैं, मिस्त्री लोग हैं ना, 2-4 गो राजमिस्त्री हैं। बताइए एक पीएम आवास का 2 रूम, 1 बाथरूम और किचन बनाने में पैसा खर्चा लगेगा या चबूतरा? ये जनता डिसाइड करे, ये जनता डिसाइड करे। हम कौन होते हैं, जनता डिसाइड करे। ये चबूतरा इतने रहता है, जैसे देखिए इससे भी छोटा होता है। जो ये स्टेज बना है इतना ही ऊंचा होता है, और इसका आधा होता है चबूतरा, उसका दाम है 2 लाख। और इतना बड़ा घर है, उसका मात्र 1,20,000। इसीलिए पढ़ा लिखा नेता सुनिएगा,
बात समझ में आया ना? घोटाला कैसे होता है? चलिए वो ब्लॉग का सुनाते हैं। क्या मेरा वो दोस्त आया एक दिन, बोला यार 40,000 हमको लैपटॉप में खर्चा लगा। हम बोले सरकारी खर्चा है? बोला हाँ, हमारे पर्ची हमारे नहीं। बोला ना जाएंगे तो वीडियो साहब नौकरियां खाएगी। बोला 40,000 खर्चा है लैपटॉप बनाने में। हम बोले वीडियो बोका, सीओ बोका, तहु बोका, 30,000 का नया लैपटॉप आ जाता जान ढूंढ के। जो पैसा पढ़ाई में खर्चा होना चाहिए था, जो पैसा स्वास्थ्य में खर्चा होना चाहिए था, जो पैसा छोटा छोटा काम में खर्चा होना चाहिए था, जो पैसा हमारे विकास में खर्चा होना चाहिए था, इसी प्रकार चबूतरा को 2 लाख और रिपेयरिंग में 40,000 इन लोग पैसा को बेकार कर रहा है क्योंकि पढ़ा लिखा नहीं है। अब इतने लोग हैं, क्या हम कोई गलत बात बोल रहे हैं? हम कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, आप चेक करिए। हम जो भी बात बोले आप चेक करिए। इसीलिए यदि आप बोलेंगे नहीं सांसद तो मेरा मौसा का बेटा का ननद का गुतनी का रिश्तेदार है, तो भाई यही होगा। बढ़ा लिखा जो समझ सकता, जो दिल्ली में जाके मोदी के आंख मिला के बात कर सकता, जो हिम्मत कर सकता, जो हमारी बात वहां तक पहुंचा सकता है। आज अगर हम नहीं जरूरत करें तो रब ना करे, महाराज गुरु ना करे, खुदा ना करे कि इस क्षेत्र में भी कोई ऐसा काम निकल आए जैसा जादूगोड़ा में। जादूगोड़ा में क्या है तो पता है? वहां यूरेनियम है। जादूगोड़ा में यूरेनियम है। वहां का 7 गांव का रिपोर्ट है मेरे साथ में। 7 गांव आदिवासी परिवार के हैं। उस 7 गांव का रिपोर्ट क्या है पता है? कि वहां की 100 में से 47 यानी 10 में 5 गो जो बहन है वो मां नहीं बन पाएगी। सोचिए कितना अन्याय झारखंड के साथ। ये कोई मोदी के जैसा हम जुमला नहीं दे रहे कि हम एमए पढ़े हम दिखा देंगे हम सर्टिफिकेट। हम अपना मैडम से भी पूछा देंगे और मास्टर से भी, प्रोफेसर से पूछा देंगे हाँ ये लड़का एमए पढ़ा है, 2000 इतना से लेके इतना तक इसका बैच है और इतना परसेंटेज है। मोदी जी तो बोलिए, थोड़ा बताएंगे। हम फेंकने नहीं आए। वहां क्या हुआ है ध्यान से सुनिए। यूरेनियम यानी परमाणु ऊर्जा, जिससे ठीक हम लोग देश के विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन विकास का इस प्रकार होना चाहिए कि 100 में 47 महिलाएं मां नहीं बन पाएंगे। एक कमला सोरेन करके है, उसका 5 को बेटा गर्भ नहीं मरा हुआ पैदा हुआ। गाड़ी में रूलना क्यों? न दिल्ली में हमारे लीडर नहीं है जो दिल्ली में हमारी बातों को रखे। आपको मजाक लगता होगा, क्या इतना अन्याय होता है? आप झारखंड घूमिए, क्योंकि आप जामताड़ा में अभी सीमित हैं। कभी आइए हमारे साथ, झारखंड घुमाते हैं और फिर आपको रोते हुए वापस लाएंगे, क्योंकि आप हंसते हुए झारखंड घूमने के बाद कोई चेहरा ऐसा नहीं होगा जो हंसते हुए जामताड़ा वापस आए। कोई चेहरा ऐसा नहीं होगा। आज 2 सालों से हम लोग कहीं भी जाते हैं, अरे प्रतिभोज में जाते हैं तो लड़की को भी दुकान बोलती है भैया थोड़ा हंस दीजिए ना, जिसका शादी होता है। हम वालों को कैसे सुनाएं कि 2 साल से खाली झारखंड में दर्द देखे, कैसे मुस्कुराएंगे? क्योंकि आप जामताड़ा में हैं, पेड़ पौधा बाग बगीचा है, इसलिए आपको आभास नहीं है। चले आइए यूरेनियम का हाल जानिए। 47 महिलाएं मां नहीं बन पाती, ये दशा है हमारी। और सबसे हद कब है पता है? यूरेनियम को लोग तोड़ के ले जाता है हैदराबाद में उसका फिल्टर किया जाता है। फिल्टर आप समझते हैं ना, चाय का पत्ती अलग, चाय अलग, तो ठीक उसी प्रकार हैदराबाद में उसको फिल्टर किया जाता है। उसके बाद क्या होता है पता है? जो बढ़िया बचता है उसको प्रयोगशाला भेजा जाता है। जो यूरेनियम अच्छा होता है उसको प्रयोगशाला भेजा जाता है, और जो कचरा बचता है, शर्म की बात है, उसको फिर झारखंड भेजा जाता है। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि आप जामताड़ा का बाजार में जाके केला खरीदे, केला लेके आप फतेहपुर आ गए, आके अपना घर में केला खाएं और छिलका जाके दुकानदार को लौटा दिए। क्या ऐसा दुनिया में होता है? झारखंड में हो रहा है। हमारा यूरेनियम फिल्टर हैदराबाद में, जो बढ़िया मटेरियल वो प्रयोगशाला में, और कचरा झारखंड में। यही है झारखंड। इसीलिए मेरे साथियों, इसीलिए मेरे नौजवानों, इसीलिए मेरी माताओं और बहनों, आज आपको एक ऐसा लीडर चुनना होगा जो दिल्ली में गर्जना कर सके, जो दिल्ली में हमारी बात को रख सके। इसीलिए आपको हम बार बार कहते हैं एक पढ़ा लिखा लीडर, नहीं तो हमारा हाल ऐसा है। हम इसी प्रकार चले जाएंगे, हम इसी प्रकार थके जाएंगे, और एक दिन पछताने के सिवा शायद। इसलिए आज ये समय की मांग है, और सही में ये समय की मांग है। नहीं तो बताइए, देखिए अरे छठा फुल पैंट पहने हैं, जुरगुंडा पार्टी में लग गया है,
बताइए अगर मेरे जगह कोई दूसरा नेता होता एकदम फ्रेश चिकन हो गया था है, इतना इतना आदमी को भाषण दे रहे हैं, बड़ा बाबू भी आए हैं हमारा निगरानी में, तो मामूली थोड़ी है अभी। तो सोच के देखिए कि हम आधे आपको फेटा फूल पे आधे गुंडा लगा है, आधे खाली पाधे मैं बोर्ड में धुरा लगा है। यानी समय की मांग। हम लोग तो कहीं ना कहीं समय सपोर्ट किया कि बाबू तुम लोग आगे आओ, झारखंड के साथ जो अन्याय हो रहा है लोगों को बताओ। यही हुआ था ना 1970 में एक गांव में एक कहावत चलता था कि सुने सुने नुनुक माई। गांव में एक कहावत चलता था कि सुने सुने नुनुक माई, हमरा गांव में आए है विनोद बाबू शिबू सोरेन के राय। इसी प्रकार वो गांव गांव जाते थे, लोगों को बताते थे कि हमारे साथ अन्याय क्या हो रहा है। आप धान कटनी प्रथा जानते ही होंगे, खेत हमारा महाजनों का कब्जा, गुरुजी उस आंदोलन किए थे। हालांकि गुरुजी आंदोलन किए हैं, लेकिन चूंकि अभी वो राज्यसभा सांसद है और तो सवाल उनसे भी होगा कि जामताड़ा के 72 कॉलेज कब आप देने वाले हैं। समझ नहीं बातों को, नहीं तो आजीवन हमारे लोग जब हम सुनते हैं धनबाद में बस आके खड़ा होता है, बस के ऊपर में देखते हैं 30 को 40 को मजदूर है। हम पूछते हैं कहां से हैं, बोलता है यही जामताड़ा से। बोले कहां गए थे, बोला आसनसोल बर्धमान गए थे। कहे गए थे ना भैया 2 पैसा कमाने गए थे। कितना तकलीफ कि झारखंड में कोयला, झारखंड में लोहा, झारखंड में खनिज, झारखंड में अभ्रक, झारखंड में चूना, झारखंड में पत्थर, झारखंड में 40% खनिज। यहाँ बाहर गुजराती लोग आके अरबपति हो गया और हमारा आदिवासी मूलवासी भाई 40 को आदमी ऊपर में बैठा है, बस का जानवर के जैसा बैठा है और प्रत्येक दिन डेली आसनसोल और बर्धमान कमाने जाता है। क्या ये गलत नहीं है? आज नहीं जागेंगे तो आने वाला भविष्य और बुरा होगा। आज 2 है कल 4 होगा, क्या स्थिति होगा सोच के देखिए। इसलिए सवाल तो सदन में करना होगा। आज जात पात मजहब की राजनीति को भुलाकर आज सवाल करना होगा कि हम वोट क्यों देते। हम वोट इसलिए नहीं देते हैं कि आप हमारे मामा लगते, भाग रहे मामा, आप हमारे रिश्ते में काका लगते हैं, कुछ नहीं। हम वोट आपको इसलिए दिए हैं ताकि हमारा भविष्य ठीक हो। तकलीफ होता है कि पीरटाण, टुंडी, तोपचाची से हमारे आदिवासी मूलवासी एक टेम्पो में 3 चक्कर टेम्पो में 15 को 16 को बैठते हैं। देखिए ये कोई फिल्म की कहानी नहीं बता रहे हैं आपको। 4 को बैठा है, उसकी गोद में 1 को बैठा है। और दर्द उस समय होता है जब ड्राइवर के साथ बगल में हमारी मौसी काकी बैठती है। कितना पीड़ादायक है, महिला ड्राइवर के बगल में बैठी। तो दृश्य देखिएगा, गुस्सा भी आएगा, आंसू भी आएगा, लगेगा किसको उठा के पकड़। ठीक है, सवारी के बैठने का जगह होता है और महिला के बैठने का जगह होता है, वो ड्राइवर के बगल में कभी नहीं बैठती। क्या ये आपने देखा है? कोई बताइए तो। एक ड्राइवर के बगल में महिला कभी नहीं बैठती है। लेकिन आज आप जाके देखिएगा पीरटार, तोपचाची, टुंडी से जो लोग धनबाद काम करने जाते हैं वो ड्राइवर के, अरे कभी कभी तो बहुत पीड़ा होता है। हम सब बयान नहीं करेंगे, हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये सार्वजनिक मंच से हम शब्द बोल नहीं सकते। ड्राइवर के बगल में हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी मासी, हमारी काकी, हमारी खट्टे धनबाद जाती है। ये जिम्मेवारी किसकी? ये जिम्मेदारी हमने किसको दिया था? हम अपने नेताओं को कि आप एक बेहतर पॉलिसी बनाइए, आप एक अच्छी नीति बनाइए जिससे कि बेरोजगारी कम हो सके। एक अच्छे विद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना कीजिए ताकि हमारे बच्चे पढ़ सके। अच्छे अस्पताल की स्थापना कीजिए, उनका इलाज हो सके। और हमारी भाषा संस्कृति को जिंदा रखिए ताकि हम जिंदा रहें। आज मैं आपको बताना चाहूंगा, असुरी जनजाति, बिरोहरी जनजाति, बिरजिया जनजाति, पहाड़िया जनजाति आज 10 सालों में खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? उनकी भाषा खत्म हो गई है, उनकी परंपराएं खत्म हो गई हैं। 10 साल बाद वो खत्म हो जाएंगे। सरकार को चिंता करनी चाहिए थी यहाँ के आदिवासी मूलवासियों की। इनको चिंता है भोजपुरी की। ये लड़ाई वहीं से शुरू हुआ, इनको चिंता है भोजपुरी। अरे भाई, हमने शुरू से कहा कि हम भोजपुरी के विरोधी नहीं है। भोजपुरी भोजपुर की भाषा है, बोलिए, हम भी बोलेंगे, लेकिन भोजपुर में बोलेंगे। जामताड़ा में लोग संथाली बोलते हैं, जामताड़ा में लोग कुड़माली बोलते हैं, जामताड़ा में लोग खोटा बोलते हैं, कुछ लोग राड़ बांग्ला बोलते हैं। यहां हम भोजपुरी का समर्थन नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें सिस्टम में आना होगा।
नहीं तो 2024 के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां और बिगड़ेंगी। इसलिए आज जो तो सुने आसे सबाई के आगे संदेश दीते आसे हमारे जगह तुम्हारे संदेश मान लो बैठ जाइए, हम लोग भी ज्यादा समय नहीं लेंगे। दीदी आप बसून ना हम ही हो जाते बसून तो खाया जाती है। हाँ हम समझ रहे हैं कि थोड़ा सा सांझ मंडली का टाइम हो गया ना। अच्छा तो भाई भालो भालो अच्छी ना। तो इसलिए आज हमें इसलिए लड़ाई लड़नी है क्योंकि आज ये हमारे हक अधिकार की है। आज 60-40 क्योंकि स्पीकर साहब हैं, इधर अंसारी भैया हैं, इधर रणधीर सिंह भी हैं। हम लोग मोदी बड़ी डांस करते हैं। खैर बसंत सोरेन तो झारखंडी रहा, कहां रे मराठी से ब्याह कर लिया है। मराठी से कर लिया बसंत सोरेन। ये हमारी सारण विधानसभा 60-40 भाई एडा की बोटे तुम राव के जानते हो ना 60-40 कीजिए। 60-40 मेरा तुम के बुझते हो 60-40 माने बोटे कि 60 100टा नौकरी यदि আছে তো 60টা ঝাড়খণ্ডের মানুষ আর 40টা বিকিয়ে দিয়েছি। 60টা আমাদের আর 40টা বিকিয়ে দিয়েছি। এই রে বঙ্গালী তুমি লিবে, এই বিহারি তুমি লিবে, এই ইউপি वाला তুমি লিবে, এই 40টা নৌকরি বিকিয়ে দিয়েছি। এইটা 60-40 আর 60-40 60 যে আছে ওইটাও ঘোটালা। ওইটা ওরা কি করছে ফর্জি সার্টিফিকেট বানাচ্ছে। এসসির ফর্জি সার্টিফিকেট, এসসির ফর্জি সার্টিফিকেট, ওবিসি তো ফের বিনা পেন্দির লোটা এখন ঝাড়খণ্ডে আর ভারতে আছে। ওদের অধিকারকে লুটছে তো লুটায় না। ইডব্লিউএস এর ইডব্লিউএস মন্দ না আছে ভালো না আছে सबका फर्जी सर्टिफिकेट यहाँ पर आ रहा है। देखो मेरा दोस्त बंगाल से आके रहा, मेरा अच्छा दोस्त है, बोला ए भाई तुम मेरा नाम मत लेना है, वो काम तुमको बताते हैं तुम हाथ में रखना। बंगाल से है, बोला अरे यार तुम्हारा झारखंड तो बोका है ये। बोला क्या है? बोला हम यहाँ पढ़ने आए हैं, महीना दे के रेंट में रहते हैं, हम जाति आवासीय बना लिए हैं। कितना शर्मनाक। बोला खाली मेरा नाम मत लेना, मैं तुम सभी का नाम ले लेता। मेरा दोस्त है बंगाल से आया है, हम लोग साथ में पढ़ाई कुछ किए हैं। बोला हम यहाँ भाड़ा में रहते हैं और मेरा यहाँ जाति आवासीय बन गया है। तो 40 भी तो है ही है बेचने के लिए। इस 60 मैंने जहाँ आपको जाति दिखाना पड़े, ईडब्ल्यूएस के लिए दिखाना पड़े आवासीय, वहां भी घोटाला है, वहां भी बोल रहा है कि हम तो बना लिए। यानी हमारे हिस्से का जो नौकरी है बाहर के लोगों को बेचा। अभी हम बता दिए हमको क्या मिलेगा, सोना सोबरंग धोती साड़ी योजना। हे मुन दीदीरा ए मुनिरा तुम्हारे আমি একটা বাপ বলতে চাই कि আমাকে নাই চাইবো এই ধুতি নাই চাই, আমাকে শাড়ি নাই চাই, আমাকে লুগা নাই চাই, আমাকে মাস্টারের নৌকরিটা চাই। আমার মুনি মাস্টারনি বনবে এই নিয়মটা আমাকে চাই। झारखंड एक आदिवासी राज्य, झारखंड का जब भी जिक्र आता है यानी आदिवासी राज्य, और आदिवासी यहाँ सड़कों पर हैं। आज सोना पाक दुकान बेच रहे कि नहीं? झारखंड का मतलब क्या होता है? आदिवासी राज्य। और यहाँ के आदिवासी मूलवासी जंगलों में जाते हैं, तत्वन तोड़ के लाते हैं, पतई तोड़ के लाते हैं और बाजार में बेचते हैं। क्या इसी दिन के लिए आदिवासी राज्य? और बाहर के लोग महाराष्ट्र गुजरात के सेठ, बिहार यूपी के ठेकेदार यहाँ लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। कैसी दिन के लिए स्टेट बना था? क्या हम गलत हैं? लोग बोलते हैं आप बाहरी बिक्री करते हैं। कौन सा बाहरी बिक्री? चलिए हमको तेलंगाना में नौकरी दिलाइए सरकारी, बाहरी बिक्री नहीं करेंगे। चलिए हमको तमिलनाडु में सरकारी मास्टर बनाइए, हम बाहरी बिक्री नहीं करेंगे। चलिए हमको महाराष्ट्र में सरकारी नौकरी दिलाइए, हम बाहरी बिक्री नहीं करेंगे। जब महाराष्ट्र मराठी का, बंगाल बंगाली का, बिहार बिहारी का, महाराष्ट्र किसका है? आवाज नहीं आ रहा है। ये आवाज कम से कम तो 3-4 आदमी तक पहुंचना चाहिए। सबसे पहले माननीय श्री श्री 1008 श्री रविंद्रनाथ महतो, उसके बाद श्री श्री 1,08 श्री इरफान अंसारी, रणधीर सिंह और यहाँ के सांसद सुनील सोरेन तक पहुंचना चाहिए।
कि महाराज किसका है, महाराज किसका है, गुजरात किसका है, बंगाल किसका है, बिहार किसका है, तो झारखंड सबके बाप के लगे थे, झारखंड सबके बाप के लगे के, लेकिन हमर तोर बाप के लागो, हमर तोर बाप के गर्दन कटाई हो, लाठी चलल हो कपार में, तब झारखंड राज मिलल हो, यानी हमर तोर बाप के लागो। झारखंड एगो बाजार है। आप गुजरात में चले जाइए, जितना भी सरकारी कागज कलम मिलेगा सब में गुजराती का जिक्र होगा। किसी भी सरकार, आप वहां जा सकते हैं, वहां कपड़ा फैक्ट्री फेमस है, आप वहां नौकरी कर सकते हैं, लेकिन कपड़ा फैक्ट्री में वहां कलेक्टर, वहां डीसी, बीडीओ, सीओ बड़ी मुश्किल से नहीं, स्टेट लेवल का नौकरी आप वहां कर ही नहीं सकते। तो भाई ये अन्याय झारखंड के साथ है। हमारे यहाँ पढ़ने वाले छात्र, हमारे यहाँ पढ़ने वाले नौजवान बाहर जाते हैं, तो क्या हमारे लोग इसी प्रकार मजदूर बनकर भटकते रहे? बीएड करके, आप तो बीएड, बीटेक, एमटेक, एमएड करने वाले छात्र बेरोजगार हैं हमारे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ स्कोप नहीं है, बोले तो जो पैसा खर्चा किए पेंट का रंग बदलने में, वो पैसा छोटा छोटा उद्योग, छोटा छोटा कल कारखाना, जिनकी जमीन लेंगे उन्हें विस्थापन नीति के तहत लेकर बहुत प्रकार से तरीका है तो विकास कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास कच्चे पदार्थ है, खनिज यदि कच्चा, खनिज मतलब क्या, कच्चा, उस कच्चा को पक्का तो करना होगा ना। तो पक्का करने के लिए हरियाणा ले जाने की जरूरत क्या है, पक्का करने के लिए बंगाल ले जाने की जरूरत क्या है? पक्का क्या झारखंड में नहीं हो सकता है? यदि झारखंड में पक्का होगा तो कच्चा के साथ साथ पक्का जब होगा, दोनों में रोजगार झारखंड को मिलेगा। इसीलिए आज ये लड़ाई है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि हमार पानी हमार पसीना, कि हमार पानी हमार पसीना, बिजली जले तो शेख हसीना। इधर है ना पानी, बिजली जो है ना, बिजली ये पानी से बनता है। मायरा मासीरा काकीरा, हाँ ये जो बिजली बनता है ना, ये पानी से बनता है। अब बताइए पानी कहाँ है? पंचेत डैम में है ना, मैथन डैम में है ना। तो मैथन डैम का जमीन किसका है पता कर लीजिएगा, सब झारखंड के लोगों का है। यानी हमारी जमीन पर पानी का डैम, उससे बन रहा है बिजली। और बिजली किसको जा रहा है पता है? शेख हसीना। शेख हसीना कौन है पता है? नहीं, आप लोग सोचे हसीना का मतलब कोई हसीना होगी? नहीं नहीं नहीं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री माननीय हैं, उनको जा रहा है। हाँ, ममता दीदी को भी जा रहा है। तो क्यों भाई, क्यों? ये कौन सा न्याय है? जमीनें हमारी गई, विस्थापित हम हुए। आज भी जब बाढ़ आता है, पानी भरता है, तो डूबते गांव हमारे हैं। तो उस पानी से कुछ भी बने, उस पानी में मछली का उत्पादन हो या बिजली का उत्पादन हो, उस पे अधिकार हमारा। इन बातों को रखना होगा। कहाँ रखना होगा? सदन में रखना होगा, दिल्ली में रखना होगा। उसके लिए एमपी चुनना होगा। अगर विधानसभा में रखना है तो एमएलए चुनना होगा। तो भाई जिनको 60, 40, 80, 20 नहीं मालूम है, 24 में रिजेक्ट कीजिए ना। उनको पता नहीं है, बोलते हैं 80, 20 से किधर से पूछाइएगा। हम लोग तो बोलिएगा तो किसी चाय का दुकान में बैठेंगे, उनसे मीडिया के सामने बैठेंगे स्पीकर साहब से। उनके घर में रोड नहीं, दुआर में नहीं है, कहाँ से रहेगा? वो रांची में रहते हैं, लतरातू डैम घूमते हैं, लतरातू डैम घूमते हैं। कभी कभी तो मुख्यमंत्री उसमें सिटी भी बजाते हैं। निशिकांत दुबे पे उनका भी क्षेत्र पड़ता है। देखिए, निशिकांत दुबे जी तो खैर हमारे राज्य के हैं ही नहीं, उनसे हम अपेक्षा क्यों रखें? हो सके उन्होंने योजना के तौर पे काम किया होगा, लेकिन झारखंडियत के तौर पर आज तक उनका भी आवाज सदन में नहीं मिला। का सपना देख रहा है, देखने चाहिए, अच्छा बात है, सपना हर किसी को देखना चाहिए, लेकिन पूरा नहीं होने देना ये झारखंडियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि एक बात स्पष्ट है, जो बाहर से आया है भैया, वो तुम्हारी कभी नहीं सुनी।
आज ये लाचार राज्य, आज ये बेबस राज्य, आज तंगहाली फटेहाली में ये राज्य 40% खनिज देने के बाद ये राज्य अगर बदहाल है तो बस मुट्ठी भर ऐसे लोग हैं जिस राज्य के लिए। इसलिए आज हमें हर स्तर से हर व्यक्ति तक एक अंतिम पायदान में जो व्यक्ति है उस तक जागरूकता की आवश्यकता है। आज ये निर्णायक लड़ाई है। हम कुछ दिन पहले तेलंगाना गए थे, वहां एक डॉक्टरनी मैडम से मिले, बोले मैडम यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या मैटर है? बोला ये तो है तेलंगाना लेकिन हम हैं आंध्रा से और ये प्राइवेट कॉलेज है इसीलिए हम हैं, गवर्नमेंट में हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो जब 2014 में हमारे राज्य के 14 साल बाद तेलंगाना बना है, वहां एक बेहतर पॉलिसी हो सकती है, तो 2000 में बने झारखंड राज्य में पॉलिसी क्यों नहीं? इसीलिए हमने कहा कि शासन में प्रशासन में अच्छे लोग नहीं है, शासन को ठीक करना जनता का काम है।